हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ये कुछ मेरे बारे में है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ये ऐसे शब्द होते हैं जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। पढ़ने और सुनने में तो लगेगा ये एक जैसे शब्द हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, लेकिन अर्थ दोनों का अलग होता है। तो ऐसे शब्दों को बोला जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इनमें क्या है, इनमें स्वर, मात्रा या व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़ करते हैं। और बोलचाल में लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। तो उन शब्दों को बोला जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसको अन्य नामों से भी हम पहचान सकते हैं, जैसे समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द या समश्रुति शब्द। तो अगर ये नाम आ जाता है समोच्चरित या समश्रुति तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी इन्हीं शब्दों के नाम हैं। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो हैं, ये शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक। तो इसमें क्या है, श्रुति का मतलब होता है सुनना, सम का अर्थ होता है समान, भिन्न अलग, और अर्थ का मतलब होता है मतलब क्या निकल रहा है उसका। तो जो शब्द सुनने में जिसकी ध्वनि समान सी लगे पर अर्थ अलग हो, तो ये इस तरह से इसका नाम बना है इन 4 शब्दों से मिलकर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप देखें तो ये हैं आपके ग्रह और गृह। तो ये आपको, अगर आप वैसे सुनेंगे तो आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन ग्रह मतलब होता है ब्रह्मांड और ये ग्रह का मतलब होता है घर। ऐसे ही अवधि है, अवधि मतलब समय काल। अवधि में जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी है वो है अवधि, उसका मतलब होगा समय काल। लेकिन जो अवधि जिस पे बड़े ई की मात्रा लगी हुई है, ये है एक बोली। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इनको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्यों कहा जाता है, क्योंकि सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ये, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं। तो आइए अब जो भी इम्पोर्टेंट शब्द हैं इस तरह के, उनको हम देख लेते हैं, जिससे एग्ज़ाम में अगर आता है तो हम सही कर पाएँ। तो इधर तो आपको एक शब्द आपको इधर मिलेगा और एक शब्द आपको इधर मिलेगा। तो ये आमने सामने ही है शब्द, अपोजिट शब्द जो भी हैं। जैसे आदि दिया हुआ, आदि, इस आदि का मतलब होता है आरंभ। और ये जो आदि है, आदि मतलब अभ्यस्त। जैसे आप कहते हैं कि मैं तो इस चीज़ का आदी हूँ, जैसे किसी चीज़ की आदत होती है उसको बोलते हैं आदी होना। और आदि मतलब आरंभ, ये आरंभ, कोई चीज़ आरंभ हो रही है तो उसको आदि बोलेंगे। जैसे किसी के आरंभ में, किसी की शुरुआत में, उसको बोलेंगे आदि। ऐसे ही आप देखें अभय, अभय मतलब जिसको कोई भय ना हो, निर्भय हो, निडर हो। और इसका समभिन्नार्थ क्या है, समभिन्नार्थक शब्द क्या है, उभय। तो उभय और अभय ये कुछ सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इसका उभय का अर्थ होगा दोनों। ऐसे है अब्ज, अब्ज का मतलब होता है कमल और अब्द का मतलब होता है बादल। तो ये दोनों भी सिमिलर हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। ऐसे ही अंश है,
अंश इसमें देखिए से रोते वाला है, से इसका उच्चारण भी थोड़ा डिफरेंट है, अंश, और ये है अंश। तो अंश का मतलब होगा कंधा और अंश का मतलब होगा हिस्सा। नेक्स्ट है अम्बुज। अम्बुज का मतलब होगा कमल। अम्बुधि, अम्बुधि होगा सागर। अंगना, अंगना का मतलब होगा आंगन। और ये अंगना, इसमें देखिए अंकी बिंदी का फ़र्क है, इसमें अंकी बिंदी है और इसमें चंद्राकार बिंदी है। तो चंद्राकार बिंदी वाला जो है उसका मतलब होगा आंगन और अंकी बिंदी वाला होगा स्त्री। उसके बाद है अवलंब। अवलंब होगा सहारा, किसी चीज़ को सहारा देने वाला, तो वो होगा अवलंब। ऐसे ही अविलंब, अविलंब भी सिमिलर है, इसमें मात्रा लगी हुई है, तो अविलंब का मतलब होगा शीघ्र। फिर है अनिल, अनल। अनिल मतलब हवा और अनल मतलब आग। अभिराम, अभिराम मतलब सुंदर और अविराम मतलब लगातार। तो बढ़ते हैं आगे, आगे के पेज पे देख लेते हैं और शब्दों को। तो अब आता है आपका अवधि। छोटे ई की मात्रा जिस पे लगी हुई है ये हो गया समय, अवधि। और ये अवधि हो गया, ये एक बोली है अवधि, जो कि हमने पीछे देखा था अभी। उपकार मतलब होता है भलाई और अपकार मतलब होता है बुराई। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड भी हैं। ऐसे ही कुल, छोटे ऊ की मात्रा वाला कुल जो है उसका मतलब है वंश। और कूल, कूल मतलब होता है किनारा। तो इस पे बड़े ऊ की मात्रा लग के इसका मीनिंग बदल चुका है, ये हो गया है किनारा। कोश, इसमें षट कोण वाला श है और इसमें है शलजम वाला श। तो कोश मतलब खजाना, कोश मतलब शब्द संग्रह, डिक्शनरी बोलते हैं जिसे। ग्रह, सूर्य मंगल आदि जो प्लैनेट हैं हमारे ग्रह, और ग्रह मतलब घर। जलद, जलद मतलब हो जाता है बादल और जलज का मतलब होता है कमल। अब देखते हैं आगे तरणी। तरणी जिस पे छोटी ई की मात्रा है वो सूर्य मतलब है उसका, और जो जिस पर बड़े ई की मात्रा है वो हो जाता है आपका छोटी नाव। तरणी मतलब जो जिससे तैर के जाते हैं, इसका मतलब ये निकलता है। फिर है नियत, निश्चित, और नियति भाग्य। आपने सुना होगा ये तो नियति है, तो नियति मतलब हो गया भाग्य और नियत मतलब हो गया निश्चित, ये तो निश्चित है। और देख लेते हैं निश्चल। निश्चल मतलब होता है छल रहित, मतलब जिसमें छल कपट ना हो। और निश्चल, निश्चल होता है अटल। प्रसाद भगवान का भोग होता है और प्रासाद मतलब होता है महल। आ की मात्रा लगने से ये इसका अर्थ हो जाता है महल। सर मतलब तालाब और शर मतलब बाण, तीर भी बोलते हैं इसे। अन्न मतलब अनाज, अन्य दूसरा। अपेक्षा, उम्मीद, किसी से अपेक्षा रखना, कोई उम्मीद रखना। उपेक्षा, उदासीनता मतलब किसी की उपेक्षा करना, मतलब इग्नोर करना किसी को, उसकी तरफ मतलब किसी चीज़ की तरफ ध्यान न देना। तो और आगे है पुरुष और परुष। परुष मतलब कठोर और पुरुष मतलब नर। प्रवाह, प्रवाह कहते हैं बहने की क्रिया, कि नदी का प्रवाह कैसा है, इस तरह से हम समझ सकते हैं इसे। और एक होता है परवाह, तो यहाँ पर रे पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर मात्रा के रूप में यूज़ हुआ है। तो परवाह मतलब होता है चिंता। समान, बराबर, समान मतलब समान अधिकार किसी को मिलता है, जैसे बराबरी, बराबरी कह सकते हैं। और सामान मतलब वस्तु। नेक्स्ट देख लेते हैं चरम। चरम मतलब अंतिम, जैसे कहते थे चरम शोर है इसका, किसी चीज़ का
अंतिम शोर होता है तो उसे हम चरम सीमा भी बोलते हैं जैसे। और चर्म का मतलब होता है चमड़ा। पर्ण मतलब पत्ता और प्रण मतलब प्रतिज्ञा। प्रमाण साक्ष्य। परिमाण मात्रा। अंत समाप्ति। अंत्य नीच अंतिम। अतुल जिसकी तुलना न की जा सके। अ लग गया है तो मतलब ये हो गया है नेगेटिव में अतल। अतल तलहीन जिसका तल ना हो तो अतलहीन हो जाएगा। ऐसे है अगम। अगम मतलब होता है दुर्लभ अगम्य जो मिल ना सके अगम हो गया। और आगम होता है प्राप्ति या शास्त्र। फिर है अली। अली मतलब भौरा होता है, भौरे को कहते हैं, भंवरा भी बोल सकते हैं इसे। और अली मतलब सखी। बड़े ई की मात्रा लगने के बाद इसका अर्थ बदल जाता है और हो जाता है सखी। आवास होता है निवास स्थान जहाँ पर आप रहते हैं। आभास मतलब होता है झलक। तो आप देख रहे होंगे कन्फ्यूजिंग शब्द हैं जिसमें आप अर्थ में कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो आपको ये 1 से 2 बार वीडियो देख लेनी है तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर है आकर। आकर मतलब होता है खान। आकार मतलब होता है रूप या सूरत। किसी चीज़ का आकार कैसा है, रूप कैसा है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इत्र। इत्र मतलब होता है सुगंध और इतर होता है मतलब दूसरा। कंगाल गरीब और कंकाल ठटरी। ठटरी मतलब वही कंकाल, जैसा कि आपने देखा हो कंकाल जो हमारा हड्डियों का ढांचा होता है उसको बोलते हैं कंकाल। कृति रचना, किसी कलाकार की रचना होती है कोई, उसको बोलते हैं कृति। और ये कृति मतलब होता है निपुण या पुण्यात्मा। फिर है कृपाण। कृपाण मतलब होता है कटार जो सिख लोग रखते हैं। कृपण होता है कंजूस। तो इसमें देखिए आगे मात्रा से अर्थ बदल गया है, तो मतलब बहुत माइनर सा इसमें डिफरेंस है दोनों शब्दों में और इसी से अर्थ बदल रहा है। कटिबद्ध। कटिबद्ध मतलब तैयार, कमर बांधे। और कटिबंध मतलब कमरबंद, आपने देखा हो कमरबंद जो लगाती हैं। और चिर पुराना। चीर मतलब कपड़ा, तो ये भी मात्रा के साथ बदल गया इसका अर्थ। डीठ। डीठ मतलब होता है दृष्टि और ढीठ मतलब होता है निडर। जैसे कहते हैं ना बच्चों की ये ढीठ हो गया है, डांटने से कोई असर नहीं होता तो उसको बोलते हैं ढीठ निडर। और नेक्स्ट है तड़ाक। तड़ाक होता है जल्दी, जैसे सुबह जल्दी उठने को बोलते थे पहले के जो बुज़ुर्ग होंगे वो बोलेंगे आपको तड़ाक, जल्दी उठने को। जल्दी होता है इस वजह से इसका मतलब जल्दी उठने के उस साथ इसको यूज़ कर लेते हैं तड़ाक को। तड़ाक मतलब होता है तालाब। तक्र मतलब मट्ठा। और तर्क मतलब बहस, जैसे कहते हैं तर्क वितर्क कर रहे हैं आपस में, और तो वो बहस होती है, बहस बोलते हैं इसे। तरी गीलापन। और तरी नाव, इसमें भी मात्रा के साथ अर्थ बदल गया है। तरी हो गया ये गीलापन, मतलब जैसे सब्जी में जो हमारा वो होता है ना पानी वाला हिस्सा, उसको हम तरी बोल सकते हैं। ऐसे ही तरी ये है नाव, इसका अलग अर्थ निकलता है नाव। दारू। दारू का मतलब होता है लकड़ी और दारू का मतलब होता है शराब। तो इसमें रै पे ऊ की मात्रा देखिए बदल रही है, ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये बड़े ऊ की मात्रा है, तो इससे अर्थ बदल गया इसका। दार स्त्री और द्वार मतलब दरवाज़ा। द्वीप
ये द्वीप जो है इस पे छोटे ई की मात्रा है तो इसका मतलब होता है हाथी। और ये बड़े ई की मात्रा के साथ जो द्वीप है इसको बोलते हैं टापू। जो आपने देखा होगा समुद्र में पानी के बीचों बीच जो ज़मीन का उठा हुआ हिस्सा होता है, पर्वत का हिस्सा होता है, उसको द्वीप बोलते हैं। और फिर है देव। देव मतलब देवता, और देव मतलब इसमें ए की मात्रा बढ़ गई है तो देव का मतलब होता है भाग्य। दिन का मतलब होता है दिवस। दिवस जैसे ये दिन होते हैं सोमवार मंगलवार। और दीन का मतलब होता है गरीब। दीन दुखी जैसे आपने सुना होगा तो बोलते हैं गरीब। सो ये थे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। जो कुछ इम्पोर्टेंट शब्द थे वो मैंने करा दिए हैं आपको। अब आप इसको 2-3 बार देखेंगे वीडियो को तो आपको याद हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें आगे के नोटिफिकेशन के लिए। सो बाय एंड टेक केयर।